सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर से पूछा गया कुर्बानी फर्द है या सुन्नत है या नफल है? आपने फरमाया ज़हा रसूलुल्लाह व ज़हल मुस्लिमून, हम फ़र्ज सुन्नत को नहीं जानते, हम ये जानते हैं कि रसूलुल्लाह कुर्बानी करते रहे और हम कुर्बानी करते रहे और हम करते रहे। ये है तरीका मुसलमान। यहाँ जब फ़र्ज करने पर आए तो कहा सहब निसाब पर फ़र्ज, और जब इनके मसाइल को पढ़े तो आप हैरान हो जाए कि यहाँ हालात और वाक़यात क्या है। फरमाते हैं अगर किताबों को पढ़ लेना, और ये सिर्फ किताबी मसला नहीं है, ये अमलन है। इश्तिहारात छपते हैं ना हर साल में कुर्बानी के मसाइल और हकाम पर, तो उनमें ये मसाइल लिखे होते, हर मसलक की तरफ से छपते, अपने अपने मसलक मनहज फिक्र के मुताबिक वो मसाइल हकाम छापते। पता क्या फरमात, बड़े बड़े मसाइल माहिर खासकर इन दिनों में बनते हैं, लोग मसाइल पूछते हैं। जो मसाइल पूछते हैं उनमें से मारूफ जो मसाइल है कि जानवर खरीदा था जी, खरीदने के बाद वो गुम हो, खरीदा था कुर्बानी के लिए, अब क्या करें जी, वो जानवर गुम हो गया, चोरी हो गया, अब क्या करें? हमारा फतवा तो यही है कि अगर ताकत है तो दूसरा खरीद ले, अगर ताकत इस्तिताअत नहीं है तो अल्लाह ताला आपके खुलूस की वजह से, नीयत की वजह से जो जानवर खरीदा था अल्लाह ताला उसी को कबूल कर ले, सवाब मिल गया, अजर मिल गया, सुन्नत अदा हो गई आपकी तरफ से। अब ताकत नहीं है, नहीं खरीद। ये बात समझ आती है, अकल भी समझता है यही बात ठीक। कुरान सुन्नत भी यही कहते, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, ताकत से ज्यादा अल्लाह तुम्हें तकलीफ नहीं देता। फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम, जितनी ताकत है उतना अल्लाह से डरो। लेकिन यहाँ आप अगर फतवा पढ़ेंगे बाकी फिरक का तो आप हैरान हो, जानवर आपका गुम हो गया तो अब क्या करना? फरमाते हैं अब देखा जाएगा कि ये जिसका जानवर गुम हुआ है ये बंदा अमीर है या गरीब। पूछा जाएगा तू अमीर है या तू गरीब है। पहले क्या कहा कि कुर्बानी वाजिब है, फर्ज है उस पर जिसके पास ज़कात अदा करने का निसाब, जिसका माल पहुंच जाए, इतना सोना, इतनी चांदी, इतनी नकदी हो कि ज़कात लागू हो, उसी पर कुर्बानी। ये फतवा इस तरफ है, दूसरा फतवा। अब देखा पूछा जाएगा कुर्बानी के जानवर गुम हो गया है, अब बता भाई तू गरीब है या अमीर है। अगर वो फरमाए कि मैं अमीर हूं तो उसके लिए हुक्म है कि उसका वही जानवर कुर्बानी अल्लाह ने कबूल कर ली है। अगर खरीदना चाहता है, दूसरा देना चाहता है तो दे ले, नहीं देना चाहता तो वो कोई मसला नहीं है, वो उसकी कुर्बानी हो। और अगर गरीब है तो उस पर लाजिम है कि दूसरा जानवर खरीदे, गरीब पर लाजिम। ये कहाँ है? ये बात जो पूछते होंगे कोई उस फिरके का मामला है, कोई फिरका वो हमारे मुल्क में ना हो, नहीं, ये सारे हमारे मुल्क के जो फिरके जिन्हें अनाफ कहा जाता है, बरेलवी देवबंदी, सबका यही मुतफिका नजरिया है कि गरीब है तो दूसरा जानवर जरूर खरीदे और करे, अमीर है तो कोई मसला। अब इत्तेफाक ऐसा हुआ, अगली बात जो है इससे भी ज्यादा खूबसूरत, ये तो है ही है खूबसूरत, इनाम के लायक है, इससे अगली जो बात है इससे भी ज्यादा हैरान कौन है और खूबसूरत। पर बात है गुम हुआ था जानवर, इसने नया खरीद लिया, गरीब था ना, नया खरीदना फर्ज हो गया अब उस पर, तो दूसरा खरीद, जब दूसरा खरीद लिया तो पहला भी मिल गया। अब इसके दो जानवर, अब क्या करे, एक करे या दोनों करे? फरमाते हैं अमीर है तो एक करे, गरीब है तो दोनों करे। अब आप पूछें ये क्यों है, इसका फलसफा क्या है, इसकी इल्लत क्या है, इसकी वजह क्या है? ये मसला आज का नहीं, हम कई सालों से बयान करते हैं अक्सर, लेकिन हमें आज तक नहीं बतलाया गया कि इसकी इल्लत क्या है, इसकी वजह क्या है। हमने बड़े गौर किया है, फिक्र किया है कि हमें वो चीज़ नुक्ता समझ आ जाए कि जिस वजह से ये गरीब को रगड़ा लगाया गया है उसकी वजह क्या है। आज तक हमें भी ये नुक्ता नहीं समझ आया, कोई है जो हमें समझाए कि इसका नुक्ता क्या है।
ہم ہیں جنہوں نے صاف ستھرا مسئلہ امت کے سامنے رکھا ہے کہ جس کے پاس استطاعت ہے وہ جانور قربانی کا خریدے، اگر گم ہو گیا ہے تو طاقت ہے تو دوسرا خرید لے، نہیں ہے طاقت تو اللہ اس کی اسی جانور کا ثواب دے دے۔